जय माता दी, जय गुरुदेव। बच्चों देखो, आज माता रानी किस पे सवार होकर के आई हैं, यही चीज़ मैं आज आप लोगों को दिखाने आई हूँ। क्योंकि रात का यानी कि 11:30 से ज़्यादा बज गया है, बट मैं इसलिए आप लोगों के सामने इस चीज़ को रख रही हूँ क्योंकि मुझे अचानक में दिखाई दिया है कि माता रानी आई हुई हैं। तो मैंने सोचा लाओ मैं वीडियो बना करके आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैया किस चीज़ पे सवार होकर के आई हैं बच्चों। तो हमारा वीडियो देखने से पहले बच्चों, वही काम वही काम वही काम, सारे नए बच्चों हमें सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और लाइक भी कर देना। अब दिखाती हूँ कि माता रानी किस चीज़ पे सवार होकर के आई हैं। बच्चों ये देखो, आज माता रानी किस चीज़ पे सवार होकर के आई हैं, यही चीज़ मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। कभी तो ये रथ लगता है कि जैसे रथ टाइप का है, पीछे झंडा सा लगा हुआ है माता रानी के, और कभी ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में कोई चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर माता रानी सवार हैं और उसके ऊपर कोई और भी है। काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं हमको इस आरती में, जो वीडियो बना रही हूँ मैं इस आरती में। तो बच्चों ये चीज़ें आप लोगों को कमेंट में हमें बताना होगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो इन चीज़ों का जो है ध्यान करके ही मेरे को बताना होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के सपोर्ट के थ्रू ही मैं थोड़ा सी कार्य कर रही हूँ। और आपके सपोर्ट के ज़रिए ही मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जैसे ही हमारे फॉलो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे वैसे ही मैं आप लोगों के सामने फ़ेस टू फेस आने लग जाऊंगी। और बच्चों तब तक तो मुझे चुप करके रहना ही होगा आप लोगों से, फेस छुपा करके, क्योंकि फेस छुपा करके मतलब नहीं है। मेरी काफ़ी वीडियो पड़ी है बच्चों, देख लेना। मेरा फेस ओरिजिनल है और मेरा फेस आप लोगों के सामने है। ये चीज़ मैं नहीं नहीं छुपा सकती हूँ, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों से कोई भी चीज़ नहीं छुपाती हूँ। बट मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ कि इसमें देखो मंदिर सा बना है और बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं बच्चों। देखो ये देखो, ये क्या क्या हो रहा है मेरे खुद ही समझ में नहीं आ पा रहा है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे हम लोग अगर लौंग का जो है हवन करते हैं और अगर हमारे हवन से चटक करके लौंग बाहर आती है, तो वो माता रानी या भगवान जिसकी भी हम आराधना करते हैं, जिसका भी हम हवन करते हैं, तो वो लौंग जो है जब चटक के हमारी तरफ गिरती आकर के या किधर भी गिरती है तो वो हमारे लिए दी जाती है। क्योंकि हवन में से जिस देवता का हम हवन की अग्यारी लगाते हैं या फिर उनके नाम से हम जो लौंग चढ़ाते हैं, तो वो उस लौंग में से चटक करके हमारे ऊपर जो है लौंग आकर के हमारे सामने आकर के गिर जाती है, तो उसको उठा करके रख लेना चाहिए और उसको सेवन कर लेना चाहिए। क्योंकि उसमें शक्तियाँ समाहित होती हैं, क्योंकि शक्तियाँ अगर समाहित नहीं होती तो आपके पास चटक करके लौंग हवन में से नहीं आती। इसीलिए हवन में से चटक करके लौंग आती है, क्योंकि वो आपको प्रसाद के रूप में देना चाहते हैं भगवान आपके। अब दूसरा क्या हुआ कि जैसे हम उतारा करते हैं और अगर उतारा पर से वही लौंग चटक करके हमारे सामने आती है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो अगर हमारे सामने लौंग चटक करके आती है तो उस लौंग में जैसे अगर पूरब को गिरी तो पूरब से कुछ करा कराया आया हुआ है, या कहीं से नज़र है या फिर किसी ने किया कराया है, तो वो चीज़ है पूरब की तरफ से आई है। अगर पश्चिम गई, उत्तर गई, दक्षिण गई, इसी तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके ऊपर अगर किसी ने किया कराया है तो वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ से किधर से भी आया, जिधर को वो लौंग चटक करके चली जाए समझ लो उसी ने किया है। और अगर वही लौंग ऊपर को चटक करके ऊपर को उछलती है तो समझ लेना चाहिए ये कुदरत की मार है, उसमें कुदरत ने आपको जो है सज़ा प्रदान की है। तो इसमें किसी का भी दोष नहीं है, किसी का भी कोई इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि सारा कसूर है वो आपका है, क्योंकि आपके किए हुए कर्मों की वजह से आपको सज़ा मिल रही है। और इसी वजह से मैं देखो माता रानी काली माता का चेहरा दिखाई दे रहा है, बूढ़ी माता लग रही है कि जैसे उनके बाल सफ़ेद हैं और सोने जैसे बाल लग रहे हैं और चेहरा भी दिखाई दे रहा है।
तो बच्चों ये चीज़ है कि जैसे हमने आपको बताया है कि अगर हम उतारा करते हैं तो वो लौंग चटक करके आती है, तो वो लौंग जो है हमारे संदेशा देती है कि किस प्रकार किसने हमारे लिए क्या भेजा है और किसने क्या किया कराया है। तो बच्चों ये चीज़ें होती हैं। अगर वही लौंग हम प्रसाद के ऊपर रख करके माता रानी या भगवान को भोग लगाते हैं, तो वो लौंग अगर हमारी तरफ झुक जाती है, जैसे हमने पेड़े पे दिया तो पेड़ा टूट गया तो वो लौंग हमारी तरफ झुक जाएगी। एक लौंग का टुकड़ा जो है हमारी तरफ, फूल वाला हिस्सा हमारी तरफ आ जाता है। जैसे ही हमारी तरफ फूल का हिस्सा आए, उस लौंग को उठा करके उसकी जगह पे दूसरी लौंग रख देनी चाहिए, क्योंकि वह माता रानी या भगवान आपको आपके लिए खाने को देते हैं, तो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। पर ग्रहण कैसे करना है, अब मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको भगवान ने आपको लौंग खाने को दी है, जैसे आपके हवन में से चटक करके बाहर आई, तो उस लौंग को निगलना है पानी से, जैसे गोली खाते हैं, और ऐसे ही उस लौंग को भी निगलना है जो आपको प्रसाद चढ़ाया था। और प्रसाद चढ़ाते समय वो लौंग आपकी तरफ आकर के झुक जाती है या फिर आपके हाथ आपके सामने आकर के गिर जाती है, तो वो लौंग को भी आपको पानी से निगलना चाहिए, क्योंकि माता रूपेण ये बोली है कि बेटा अगर तुम उसको चबा करके खाओगे तो आपके जितनी भी शक्तियाँ हैं, जिस शक्ति के जरिए आपको वो लौंग मिली है, तो वो शक्ति टूट करके चूर चूर होकर के आपके जिस्म में फैल जाएगी। और वही चीज़ जो है अगर आप ऐसे खा लेती हो, वो साबुत शक्ति आपके शरीर में एकदम समाहित हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों उस लौंग को जो है आपको चबाना नहीं है, सिर्फ लौंग को पानी से निगलना है, यानी कि खाना है गोली की तरह। तो ये चीज़ें होती हैं लौंग का प्रभाव। और लौंग हमारे साथ के क्या करती है, जैसे ही हम लोग जो है व्रत रखते हैं, जब नवरात्रि के व्रत हमारे होते हैं, तब हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि लौंग चटक करके आती हैं। खासकर बच्चे हमारे क्या करते हैं, उस लौंग को उठा करके वापस हवन में डाल देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए, वरना इसमें दोष भी लगता है। उस लौंग को उठा करके सेवन कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए अपने आप को। अगर हो सके तो अपने बच्चों को भी दे दो, अधिक लौंगे आ जाएं तो उन्हें बच्चों को भी बांट देना चाहिए। वैसे कहा जाता है जो प्रसाद पे चढ़ी हुई लौंग जो होती है, वो लौंग आपकी तरफ गिरती है या फिर आपकी तरफ हो जाती है, तो उस लौंग को आपको स्वयं को खाना चाहिए। और जो हवन से निकलती हुई लौंगे होती हैं, तो अनंत प्रकार की लौंगे आकर के बाहर गिर जाती हैं आकर के। तो जैसे आपके सदस्य 5 लोग हैं, तो 5 लौंगे आकर के गिर गई, तो समझ लेना चाहिए भगवान ने आपके 5 बच्चों के लिए, 5 लोगों के लिए प्रसाद दिया है। तो इस तरीके से एक एक लौंग सारे सदस्यों में बांट देना चाहिए, और उस लौंग का प्रसाद जरूर सबको सेवन कराना चाहिए, क्योंकि उससे रोग दोष और जितने भी पाप किए होते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं बच्चों। तो इसलिए ये लौंग आपको प्रसाद के रूप में मिलती है, और आपको ग्रहण भी करना चाहिए उस लौंग को। तो लौंग का कर्तव्य क्या होता है कि सारा मैंने आपको विस्तार रूप से बताया है, और आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे दीपक में जो हमारे दीपक की ज्योति में जो चीज़ बनी हुई है, उसको भी मुझे बताना कि आपको लोगों को कैसा लगा है। बच्चों मैं अक्सर यह कुछ ना कुछ लेकर के आती रहती हूँ, बट आप लोगों के लिए ही तो लाती हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, मेरा सहायता कर सकते हो कि मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब तो दे ही सकते हो। तो जय माता दी, जय गुरुदेव बच्चों। और फिर से लेकर के आऊँगी एक नया वीडियो बनाऊँगी और नई चीज़ें लेकर के आऊँगी। आज माता रानी हमारे किस चीज़ पे सवार होकर के आई हैं हमारे इस दीपक की ज्योति में, तो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमें कमेंट में ये बात ज़रूर लिखना, जय माता दी लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और बच्चों पता है लौंग से क्या क्या होता है, सारी चीज़ें एक दिन विस्तार में आप लोगों को बताऊंगी, बट अभी बहुत छोटा सा हमने वीडियो बनाया है, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को लोगों के पास शेयर ज़रूर करना, क्योंकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। जय श्री सद्गुरुदेव, जय माँ काली, जय हो प्रभु।